हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पर। आज हम इस सेशन के अंदर बच्चों पैराजंबल के क्वेश्चंस करने वाले हैं। पैराजंबल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम के अंदर इस पैराजंबल के क्वेश्चंस आते हैं। चाहे आप बच्चे एसएससी सीजीएल दें या फिर सीपीओ, स्टेनो दें या एमटीएस दें या सीएचएसएल दें, हर एग्जाम के अंदर पैराजंबल का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। इसके अलावा आप वनडे एग्जाम सीडीएस एनडीए दें तो उसके अंदर भी पैराजंबल हमेशा आता है, या फिर बैंकिंग एग्जाम देना है तो उसके अंदर भी डेफिनेटली पूछा जाता है पैराजंबल का क्वेश्चन। पैराजंबल के क्वेश्चंस को बहुत अलग अलग टाइप से स्टूडेंट्स करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या है, वो लोग क्या करते हैं कि पहले वर्ड्स सेंटेंसेस को रीड करते हैं, फिर उनको हिंदी करते हैं, फिर उनको अरेंज करते हैं। तो जब तक अरेंज कर कर आते हैं, नीचे एक ऑप्शन बनाकर लेकर आते हैं, तो पता चलता है कि वो क्वेश्चन के अंदर वो ऑप्शन ही नहीं होता। तो वहाँ पर आके कहीं ना कहीं वो बहुत डिमोटिवेट से हो जाते हैं कि हम जो ऑप्शन बना के लाए हैं वो नीचे ऑप्शन है ही नहीं एक्चुअल में। तो बहुत अलग अलग टाइप से किया जाता है, बट मेरा ऐसा मानना है, जो मैं आपको हमेशा सिखाती हूँ, कि आप जब भी पैराजंबल के क्वेश्चंस को करें तो डायरेक्ट सेंटेंस को रीड ना करें, डायरेक्ट आपको सीधा ऑप्शंस पे आना है और ऑप्शंस में यूज करना है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मैंने आपको बहुत बार सिखाया है। कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे पैराजंबल का ये सेशन, तो आपको मैं बता दूं कि पैराजंबल में एलिमिनेशन किस तरह से लगाना है। तो वहां पर ऑप्शंस पे लगाना होता है हमें एलिमिनेशन। ऑप्शंस में 4 वेराइटीज आती हैं, 2 ऑप्शन सेम अल्फाबेट से, 3 ऑप्शन सेम अल्फाबेट से, चारों ही ऑप्शन सेम अल्फाबेट से, या फिर आपके चारों ही डिफरेंट अल्फाबेट से। ये 4 वेराइटीज आपको ऑप्शंस में मिलेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये चेक करो कि कौन सी वेराइटी आपको ऑप्शन में दी गई है, उसी के बेसिस पे आप एलिमिनेशन लगाना शुरू कर दो। चलो स्टार्ट करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है जो 15/11/2020 में हुआ था। अब आप देख सकते हो 2 सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है, फर्स्ट और थर्ड और सेकेंड एंड फोर्थ। 2 ए से स्टार्ट है, 2 बी से स्टार्ट, सी से स्टार्ट है। अब देखो, अगर हमें यहाँ पे पहले ए और सी को देखना है, अगर ए से स्टार्ट होगा तो भी 2 ऑप्शन खत्म, और सी से होगा तो भी 2 ऑप्शन खत्म, तो हमारे लिए टाइम बच गया ना। ये क्या करता है, एलिमिनेशन आपके टाइम को बचाने का काम करता है, उसके साथ साथ आपके आंसर को एक्यूरेट भी लेकर आता है। यानी कि आंसर एक्यूरेसी की आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें अगर आप एलिमिनेशन को सीख जाएंगे। एलिमिनेशन बहुत टाइप से लगता है, किस तरह से लगाएंगे हम। सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अगर हम किसी भी पैराजंबल के क्वेश्चन को कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम पैराग्राफ को बना रहे हैं सेंटेंसेस से। हमें पता होना चाहिए हर पैराग्राफ की जो स्टार्टिंग होती है एक इंट्रो से होती है। हम किसी चीज को इंट्रोड्यूस करेंगे, हम डायरेक्ट पैराग्राफ को स्टार्ट एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन या प्रोनाउन से नहीं करेंगे। पहले हमें इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, आफ्टर दैट हम उसकी जगह प्रोनाउन यूज करेंगे। देन कनेक्टिविटी के लिए एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन सबका यूज होना शुरू हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे बच्चों पॉइंट क्या आता है। अगर मैं ए की बात करूं तो ए में उसने बोला है द माउंटेनियर्स सेट अप अ कैंप, और सी में उसने बोला है दे स्ट्रगल्ड। अब सी की मैं बात करूं, हम सी को क्यों एलिमिनेट करेंगे भाई, दे स्ट्रगल्ड। स्ट्रगल करने वाले दे कौन है, स्ट्रगल करने वाले दे कौन है, तो हमें ये क्लियर हो गया कि वहां पर दे एज अ प्रोनाउन हमारा फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता। हमें वहां पर एक्सप्लेन करना पड़ेगा दे कौन है। तो पहले हम बताएंगे वो कौन है, माउंटेनियर है, माउंटेनियर्स है। तो हमें ये क्लियर हो गया सी से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, तो ऑप्शन 4th भी एलिमिनेट हो गया और ऑप्शन 2nd भी एलिमिनेट हो गया। अब बचते हैं 2 ऑप्शन, एक फर्स्ट और एक आपका थर्ड। अब फर्स्ट और थर्ड में से ही हमें ऑप्शन को डिसाइड करना है कि फर्स्ट होगा या फिर आपका थर्ड होगा। तो यहां पर हमें क्लियर हो गया कि अब हमारा ए से स्टार्ट है, लेकिन ए के बाद बी या फिर ए के बाद डी, बस यही आंसर ऑप्शन को डिसाइड करेगा। अब इसके लिए आप ए एंड देखो कहाँ हो रहा है। उसने बोला है कि जो वो कैंप को सेटअप करने की बात करें, लगाने की बात करें एट अ हाइट ऑफ 15,000 फीट, वो उसको सेट कर रहे हैं 15,000 फीट पर, ऊंचाई पे वो उसको सेट करने की बात कर रहे हैं। अब सेट करने की बात करें, दे स्ट्रगल अप अ स्टीप स्लोप या फिर देन दे स्टार्टेड क्लाइंबिंग। अब वहां पर बात करें, या देयर दे स्टेड फॉर अ वीक टू गेट अकस्टम टू द क्लाइमेट। अब अगर उनको सेटअप लगाना है तो सेटअप लगाने के लिए हमें उन्हें वहां पे रुकना भी पड़ेगा, चीजों को चेक भी करना पड़ेगा, तो रुकना पड़ेगा। तो रुकना कहाँ दे रखा है हमारे डी ऑप्शन में। हमें क्लियर हो गया कि ए के बाद डी आएगा, बट ए के बाद बी का यूज नहीं होगा।
ठीक है। तो वहां पर हमारा ए और डी के बेसिस पे आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, थर्ड। आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड। अब आप चाहो तो इसको कंप्लीट रीड कर सकते हो। देयर दे स्टेड फॉर अ वीक टू गेट अकस्टम टू द क्लाइमेट, वो उसके क्या हो जाए, आदि हो जाए। आफ्टर दैट देन दे स्टार्टेड क्लाइंबिंग, फिर उन्होंने वहां पे शुरू करा चढ़ना, ठीक है। और दे स्ट्रगल्ड अप अ स्टीप स्लोप एंड स्टॉप्ड एट अ हाइट ऑफ 2000 फीट। फिर उन्होंने क्या करा, स्ट्रगल किया वहां चढ़ने के लिए, और फिर उन्हें बहुत ज्यादा क्या करना पड़ा, फिर स्ट्रगल करने के बाद उन्हें रुकना पड़ा एक हाइट पर जाके जो 2000 फीट की हाइट थी, वहां पे जाके वो रुक गए। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो हमने एलिमिनेशन का यूज कर कर हमने जो एलिमिनेशन मेथड का यूज किया और जो हमने ऑप्शन को फाइंड आउट किया वो बिल्कुल करेक्ट आया, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है आपके क्वेश्चंस को करने का, जो कंप्लीटली बेस्ड ऑन सेंस होते हैं। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है जो 15/11/2020 में ही पूछा गया है। सबसे पहले अगेन चेक करो ऑप्शन, अगेन दो ए से स्टार्ट है, दो सी से स्टार्ट है, दो सेम अल्फाबेट वाले ऑप्शंस, दो ए से स्टार्ट है, दो सी से स्टार्ट है। सबसे पहले चेक करो कि ए होगा या फिर सी होगा। अब हमें सी में तो दे रखा है विदाउट सेइंग अ वर्ड शी गेव, भाई कौन शी, क्या शब्द, किस चीज के लिए क्या शब्द, तो हमें क्लियर हो गया सी से तो ये स्टार्ट होने वाला नहीं, तो सी से स्टार्ट नहीं होने वाला तो थर्ड ऑप्शन भी खत्म और फर्स्ट ऑप्शन भी खत्म, ठीक है। हमें क्लियर हो गया कि स्टार्ट तो ए से ही होगा। द यंग वुमेन वॉज लुकिंग डेथली पेल एंड वेरी फ्राइटेंड, बहुत डरी हुई थी, ऐसा लग रहा था बिल्कुल पीली पड़ी हुई है, ठीक है, और बिल्कुल मरी हुई पीली सी पड़ी हुई है। अब उसके बाद उसके बाद आपको चेक करना है कि ए के बाद बी या फिर ए के बाद डी, क्योंकि यही एक सेंटेंस आपके आंसर को डिसाइड करेगा कि ए के बाद बी आएगा या फिर ए के बाद डी आएगा, बी या फिर डी। तो आपको एक चीज देखनी है कि ए के बाद बी या फिर ए के बाद डी, वही आंसर को डिसाइड करेगा। अब वहां पे फ्राइटेंड की बात कर रहे हैं, तो फ्राइटेंड के बाद डी में बोला था देन शी रैन आउट ऑफ द शॉप एज इफ, तो रैन क्यों निकल रही है उसका रीजन नहीं अभी एक्सप्लेन किया है, तो हमें क्लियर हो गया डी तो आएगा नहीं, तो बचता क्या है हमारा आंसर ऑप्शन सेकेंड। अब आप चाहो तो इसको रीड कर सकते हो, आई फेल्ट सॉरी फॉर हर एज आई लुक्ड इनटू हर आईज, ठीक है, जैसे मैंने उसकी आंखों में देखा तो मुझे सॉरी सा फील हुआ, ठीक है। अब उसके बाद क्या आएगा, विदाउट सेइंग अ वर्ड शी गेव मी अ रिंग, बिना कुछ शब्द कहे हुए उसने मुझे क्या दे दिया, रिंग को दे दिया, अंगूठी दे दी। देन शी रैन आउट ऑफ द शॉप एज इफ द प्लेस वाज ऑन फायर, वो ऐसे भागी उस शॉप से कि जैसे वहां आग लगी हो, ठीक है। तो वहां पर क्या आ जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन जो हमने फाइंड आउट करा है सेकेंड, यानी कि जितने भी सेंटेंसेस दिए हुए हैं ये ऑलरेडी एक करेक्ट सीक्वेंस में दिए गए हैं, तो इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन सेकेंड बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन सीजीएल मेंस का ही है 15/11/2020 का। अब देखो अगेन सबसे पहले अल्फाबेट चेक करो, कौन से दो ऑप्शन सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है, बी से। अब सबसे पहले हमें बी को ही देखना है कि बी फर्स्ट सेंटेंस होगा या नहीं, तो हमने देखा ना बी में इंट्रोड्यूस कर दिया गया टुक द फ्लूट एंड ब्लो ऑन इट, ठीक है, उसने क्या किया, बांसुरी ली, उसको बजाना शुरू करा, ठीक है। अब हमें क्लियर है बी फर्स्ट सेंटेंस होगा, हमें फर्स्ट को और थर्ड को एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि बी फर्स्ट होगा। अब कुछ नहीं करना कि बी के बाद डी या फिर बी के बाद ए, बस यही आंसर ऑप्शन को डिसाइड करेगा। अब उसने उससे बजाने का जब काम किया तो बजाने के बाद इट प्रोड्यूस अ स्क्वीकी लिटिल नोट दैट स्टर्टल्ड अ लाइन पैरट ऑफ द मैंगो ट्री होगा, या वाइल ही वॉज लाफिंग कमला टर्न एंड रन थ्रू द फील्ड्स, तो यहाँ पर हंसने की और भागने की तो बात ही नहीं है, तो डी तो आएगा नहीं, तो बी के बाद क्या आएगा, ए। अब आप चाहो तो इसको कंप्लीट भी रीड कर सकते हो, आप चाहो तो इससे कंप्लीट रीड कर सकते हो कि रोमी लाफ्ड, ठीक है, वाइल ही वॉज लाफिंग कमला टर्न एंड रन थ्रू दी फील्ड्स, रोमी लाफ्ड, और फिर उसके बाद क्या हुआ, लाफ होने के बाद उसने क्या किया, यहाँ पर
अगर हम बात करें यहाँ पे, इट प्रोड्यूस अ स्क्वीकी लिटिल नोट दैट स्टर्टल्ड अ लाइन पैरट आउट ऑफ द मैंगो ट्री एंड रोमी लाफ्ड व्हाइल ही वाज लाफिंग, कमला टर्न एंड ran थ्रू द फील्ड्स। तो हमने क्या देखा, ये जो ऑप्शन है BACD का वो बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर लाफ को पहले पढ़ रहे हैं, ठीक है, अब उसने बोला ही वॉज लाफिंग और फिर आप अगेन लाफ्ड बोल रहे हो, तो यहाँ पर हमें क्लियर हो गया कि बी के बाद डी का सेंस नहीं आ रहा है, तो इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन क्या आ जाएगा, फोर्थ। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन सीजीएल मेंस का ही है, 15/11/2020 का। आपको चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन हमें दे रखा है, ठीक है, वैरायटी यानी कि टाइप ऑफ ऑप्शन कौन सा है। तो सबसे पहले आप बच्चे इसको रीड करेंगे और देखेंगे इसमें वैरायटी ऑफ ऑप्शन कौन सा है, यानी कि कौन से सेम अल्फ़ाबेट से स्टार्ट है या डिफरेंट अल्फ़ाबेट से। तो अब आपने देखा कि अगेन 2 C से स्टार्ट है और 2 A से। अच्छा, मेंस में हमें C और A से 2 ऑप्शंस मिल रहे हैं, मतलब ये वैरायटी सबसे ज़्यादा टाइप मिल रहा है ऑप्शन में कि 2 सेम अल्फ़ाबेट से स्टार्ट वाला। अच्छा, चाहे वो सेम अल्फ़ाबेट से हो डिफरेंट अल्फ़ाबेट से हो, तो हमें वहाँ 2 अगर सेम से है तो हमारे लिए ईजी है ना, 2 ऑप्शन को खत्म कर दिए, फिर हमारी फाइट रह जाती है 2 ऑप्शन के बीच में। अब 2 में से एक एलिमिनेट करना हमारे लिए सबसे ईजी हो जाएगा, टाइम भी बचता है और प्लस हमारी एनर्जी भी बची रहती है, ठीक है, एनर्जी भी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अब देखो जरा, ए होगा या फिर आपका सी होगा फर्स्ट सेंटेंस। अगर मैं बात करूं यहाँ पर, अब उसने बोला ऑन अ फाइन मॉर्निंग रॉबिन हुड वॉक अर्ली एंड headed in the direction। हमने क्या देखा, यहां पर उसने एक इंट्रो दिया तो हमें क्लियर हो गया कि सेंटेंस फर्स्ट सी से ही होगा, तो ए हमारा खत्म हो गया। अब सी के बाद ए या फिर सी के बाद डी, बस यही आंसर ऑप्शन को डिसाइड करेगा। अब यहां पर वो डायरेक्शन में हेडेड करने की बात कर रहा है, उसके बाद क्या आएगा, When he was passing a shady path, he ran into a tinker coming along singing and merrily। और यहाँ दे रखा है whistling and prancing he moved with a carefree gait। तो यहाँ पर हमें क्लियर हो गया कि डेफिनेटली सी के बाद जो है वो हमारा ए ही आएगा, और सी के बाद अगर ए आएगा तो हमारा आंसर ऑप्शन सेकंड नहीं होगा। अब आप चाहो तो उसको कंप्लीट रीड कर सकते हो, हिज बगल बो एंड एरो हंग लूजली ऑन हिज शोल्डर्स। तो उसी के बेसिस पे आप देख सकते हो व्हेन ही वाज पासिंग अ शेडी पाथ, तो हमारा जो आंसर ऑप्शन फर्स्ट है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिएगा, नेक्स्ट आते हैं। अगेन सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है 15/11/2020। 15/11/2020। अब देखो, सेम चेक करो कि सेम अल्फाबेट से कितने ऑप्शन स्टार्ट हैं। तो 2 ऑप्शन स्टार्ट है, और वो भी कौन से अल्फाबेट से स्टार्ट है, बी से। 2 ऑप्शन स्टार्ट है सेम अल्फाबेट से, वो भी बी से। अब आपको सबसे पहले चेक करना है कि बी फर्स्ट सेंटेंस होगा या फिर नहीं होगा। तो उसने बोला कि देयर द वार्डन हैंडेड जिमी हिज पार्डन विच हैड बीन साइंड बाय द गवर्नर दैट मॉर्निंग। अब कौन सा उसने साइन करा, किस चीज को लेके साइन करा, तो अब हमें क्लियर हो गया कि सी तो फर्स्ट सेंटेंस हमारा नहीं होगा, बी तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा। हमें क्लियर हो गया बी तो फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा। अब देखना सी या फिर डी। अब उसने बोला है कि देयर जेमी वैलेंटाइन वॉज केयरफुली स्टिचिंग द शू अपस, या अ गार्ड केम टू द प्रिजन शू शॉप। तो डेफिनेटली स्टार्ट तो डी से होगा, और डी से स्टार्ट होगा तो हम सी को एलिमिनेट कर सकते हैं, सी के बेसिस पे थर्ड को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हमारा आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, थर्ड। सेकंड हो जाएगा। अब इसको आप चाहो तो कंप्लीट कर सकते हो। अब वो वहां पर आया प्रिजन शू शॉप पर, उसके बाद गार्ड की बात कर रहे हैं, उसके बाद उसने क्या किया, देयर जिमी वैलेंटाइन वॉज केयरफुली स्टिचिंग द शू अपस। उसके बाद क्या हुआ, द गार्ड एस्कॉर्टेड हिम टू द फ्रंट ऑफिस। अब आएगा देयर वर द वार्डन हैंडेड जिमी हिज पार्डन विच हैज बीन साइंड बाय द गवर्नर दैट मॉर्निंग। ठीक है, तो उसने उसको क्या कर दिया, देने का काम किया, साइन जिसने किए थे। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। अगेन सीजीएल मेंस का ही क्वेश्चन है 15/11/2020। चेक करो जरा क्या होगा, बहुत ध्यान से चेक करेंगे आप सभी बच्चे।
जरा क्या होगा? सबसे पहले ये चेक करो, दो सेम अल्फाबेट से कौन से दो ऑप्शन स्टार्ट हैं? दो सेम अल्फाबेट से कौन से दो ऑप्शन स्टार्ट हैं? तो आपने देखा दो सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है ऑप्शन सेकंड एंड ऑप्शन थर्ड, यानी कि अभी हम ये समझेंगे हमें आंसर ऑप्शन इन दो में से ही डिसाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये देखो, बी फर्स्ट सेंटेंस होगा या फिर नहीं होगा, बी फर्स्ट सेंटेंस होगा या नहीं होगा। तो बी में बोल रहा है जिमी हेडेड स्ट्रेट फॉर अ रेस्टोरेंट। तो हमें क्लियर है कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जिमी की, उसी के लिए बाकी सब सेंटेंसेस में ही वर्ड का यूज हो रहा है। तो हमें क्लियर है बी फर्स्ट सेंटेंस होगा। अब बी के बाद ए या फिर बी के बाद डी। तो उसने बोला है कि वो वहां पर हेडेड स्ट्रेट फॉर द रेस्टोरेंट गया। अब उसके बाद क्या होगा वहां पे? देयर ही टेस्टेड द फर्स्ट स्वीट जॉय ऑफ लिबर्टी in the shape of a broiled chicken and bottle of white wine. या फिर होगा 3 hours set him down at a little town near the state line. तो अगर कोई भी होटल में जाने का काम कर रहा है, रेस्टोरेंट में जाने का काम कर रहा है, तो वहां पे पहले वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ खाएगा। तो हमें क्लियर हो गया कि बी का रिलेशन ए के साथ है, बी का रिलेशन डी के साथ नहीं है। और बी और ए कितने ऑप्शंस में दिया गया है? बी और ए कितने ऑप्शन में दिया गया है? वो है एक ही ऑप्शन में, तो वहीं से हमारा आंसर ऑप्शन डिसाइड हो जाएगा। सो वी कैन इजिली एलिमिनेट रिमेनिंग 3 ऑप्शंस। अब चाहो तो आप इसको कंप्लीट रीड कर सकते हो कि 3 hours। अब उसके बाद क्या आएगा ए के बाद? कि वहां पर उसने बॉटल ऑफ वाइट वाइन भी ली। उसके बाद उसने क्या किया? फ्रॉम देयर ही प्रोसीडेड leisurely to the station and boarded his train, and 3 hours set him down at a little town near the state line. So हमारा आंसर ऑप्शन जो है ये थर्ड बिल्कुल करेक्ट है। चलेगा नेक्स्ट आते हैं। अगेन सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है 15/11/2020। 15/11/2020 आपको चेक करना है। अच्छा, इसमें अगेन वही पॉइंट आ गया, दो सी से स्टार्ट है, दो डी से स्टार्ट है। तो सबसे पहले तो ये चेक करो बी या फिर डी। अच्छा, हमें ये क्लियर हो गया भाई, सी में तो क्या दे रखा है हमारा? ही। अब ही किसके लिए आ रहा है? तो यहाँ से तो बस एक ही वर्ड से क्लियर हो गया ना, दो ऑप्शन खत्म। अब हमें ये क्लियर है कि डी से ही स्टार्ट होगा। अब हम डी को ना भी पढ़े तब भी हम चेक कर सकते हैं। The valve was a small one, but it had a new patented door. अब आफ्टर दैट देखना है बी या फिर सी। आफ्टर दैट देखना है बी या फिर सी। अब बी में दे रखा है इट फास्टेंड विद 3 solid steel balls thrown simultaneously with a single handle and had a time lock. और सी में दे रखा he however showed a courteous but not too intelligent interest. तो हमें क्लियर हो गया कि हमें यहाँ पर डी के बाद डेफिनेटली क्या लिखना है? बी, क्योंकि उसी के लिए इट के साथ कनेक्शन है, डोर का बात की जा रही है। तो डोर की अगर बात की जा रही है तो डी के बाद क्या आएगा? बी। तो सी का यूज नहीं होगा, तो सी का यूज नहीं होगा तो डेफिनेटली हमारा आंसर ऑप्शन क्या आ जाएगा? फोर्थ। हमारा आंसर ऑप्शन क्या आ जाएगा? फोर्थ। सो डी बी ए सी विल बी द करेक्ट वन। अब आप इसको चाहो तो कंप्लीट रीड कर सकते हो। अब उसने बोला है हैड अ टाइम लॉक। आफ्टर दैट मिस्टर एडम्स beamingly explained its working to Mr. Spencer, and he, however, showed a courteous but not too intelligent interest. चलेगा नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन सीजीएल मेंस का है जो 15/11/2020 में पूछा गया है। 15/11/2020 में आप देखो, चेक करो जरा कि दो सेम अल्फाबेट से कौन से दो ऑप्शन स्टार्ट हैं जो सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है। चेक करेंगे सभी बच्चे। सबसे पहले चेक करो सेम अल्फाबेट से कौन से दो ऑप्शन स्टार्ट हैं। तो आपने क्या देखा? वो है आपके बी और डी। दो बी से स्टार्ट है और दो डी से स्टार्ट है। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि बी फर्स्ट होगा या डी फर्स्ट होगा। तो बी में टू गेट अ व्यू ऑफ द सन, तो हमें क्लियर हो गया किस चीज को लेकर व्यू की बात कर रहे हैं। तो हमें यहां से क्लियर हो गया कि बी से तो ये स्टार्ट होगा नहीं, तो दो ऑप्शन खत्म, ऑप्शन सेकेंड एंड ऑप्शन फोर्थ। हमें क्लियर है फर्स्ट सेंटेंस जो है वो डी से स्टार्ट होगा। विंटर सॉलिस्टिस ऑन December 21st मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ लॉन्गर डे लाइट आवर्स।
आफ्टर दैट आपको चेक करना है, आफ्टर दैट आपको चेक करना है कि डी के बाद सी होगा या डी के बाद ए होगा। आफ्टर दैट आपको चेक करना है कि डी के बाद सी होगा या डी के बाद ए होगा। अब देखो यहाँ पे सिंपल सा पॉइंट क्या आता है बच्चों कि डी के बाद सी या डी के बाद ए, तो ये खत्म हो रहा है मार्क करने की जिसमें स्टार्ट हो रहा है डे, ठीक है, लॉन्गर डे लाइट की बात की जा रही है। और सी में दे रखा है एज द सन राइजेज एंड सेट्स ऑन दिस डे इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इट इज द ईयर शॉर्टेस्ट डे। और ए में बात की जा रही है द प्री हिस्टोरिक रिंग ऑफ स्टैंडिंग स्टोन्स एट दिस साइड इज केयरफुली अलाइंड टू द पॉइंट टू द सनसेट। तो हम यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं ऐसी शुरुआत की जो लॉन्गर डे लाइट की बात की जा रही है, तो वहाँ पे डेफिनेटली सनराइजेस और सेट्स की बात की जाएगी। जब एक जगह सेट होंगे तो हमने वहाँ पर देखा कि डी के बाद क्या आएगा सी, ए का यूज नहीं होगा, तो डी के बाद अगर ए नहीं आएगा तो फर्स्ट ऑप्शन खत्म, बचता कौन सा ऑप्शन है, ओनली थर्ड। थर्ड इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन। अब चाहो तो आप इसे कंप्लीट रीड कर सकते हो। शॉर्टेस्ट डे, आफ्टर दैट टू गेट अ व्यू ऑफ द सन, Stonehenge in England is considered as one of the most iconic sites. After that उसने क्या बोला, the prehistoric ring of standing stones at the side is carefully aligned to the point to the sunset. तो हमारा जो DCBA है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट सिक्वेंस है। बोलो इतना क्लियर हुआ आप सभी को? चलिएगा नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट अगेन सीजीएल का ही क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस का 15/11/2020। देखो बच्चों, जितना एलिमिनेशन का यूज करोगे उतना आपके लिए बेस्ट होगा, जितना एलिमिनेशन का यूज करोगे उतना आपके लिए बेस्ट होगा। ये टाइम तो बचाएगा लेकिन उसके साथ साथ कहीं ना कहीं ये आपके आंसर एक्यूरेसी को भी 100% करेगा, ठीक है। यानी कि जो आंसर आप एलिमिनेशन से निकालोगे वो आपको अपने आप समझ आ जाएगा बिल्कुल सही आंसर है। आप उसको चाहो तो कंप्लीट रीड कर कर भी उसे कंफर्म कर सकते हो कि वो सही है या नहीं, बट हमें जरूरत भी नहीं पड़ेगी टोटल उसको रीड करने की। नेक्स्ट आते हैं, दो सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है सी से। सबसे पहला पॉइंट आता है कि सी फर्स्ट सेंटेंस होगा या फिर नहीं होगा। उसने बोला आफ्टर अबाउट अ 10 मिनट ड्राइव वी रीच्ड द लोकल स्कूल, अब वी गॉट डाउन एवरीथिंग हैड चेंज्ड बियॉन्ड द, तो हमें क्लियर हो गया कि सी जो है हमारा फर्स्ट सेंटेंस होगा। अब हमारे दो ऑप्शन खत्म, अब कुछ नहीं करना, अब हमें सी के बाद डी या फिर बी को देखकर हमें आंसर को डिसाइड करना है। अब सी में उसने बोला है कि वी रीच्ड द लोकल स्कूल, हमने लगभग 10 मिनट ड्राइव करी, उसके बाद हम स्कूल पहुंचे। अब स्कूल पहुंचने के बाद जब ड्राइव करने के बाद तो डेफिनेटली वी गॉट डाउन फ्रॉम द कार, अब ड्राइव करने के बाद वो कार से उतरने का ही काम करेंगे, तो हमें क्लियर है कि सी के बाद डी ही आएगा, क्योंकि बी में बोल रहा है एवरीथिंग हैज चेंज्ड अबाउट द स्कूल। भाई आप कार से ड्राइव करके पहले कार से निकलोगे भी तो बाहर, ठीक है, तो हमें क्लियर है ना, सी के बाद डी आएगा, बी का तो यूज होगा नहीं। अब आप चाहो तो इसको उसके बेसिस पे आंसर भी टिक कर सकते हो बिना आगे पढ़े हुए इसको, आप चाहो तो इसको कंप्लीट पढ़ लो। आफ्टर अबाउट अ 10 मिनट ड्राइव वी रीच्ड द लोकल स्कूल, वी गॉट डाउन फ्रॉम द कार एंड स्टूड इन फ्रंट ऑफ द गेट, हम कार से उतरे और गेट के बिल्कुल फ्रंट पे खड़े हो गए। उसके बाद हमने क्या देखा, बियॉन्ड द आयरन गेट वर द प्लेइंग फील्ड्स एंड द स्कूल बिल्डिंग, कि उस आयरन गेट के अगर हम आगे की बात करें तो वहां पर क्या था, प्लेइंग फील्ड भी था, स्कूल बिल्डिंग भी थी, एवरीथिंग हैड चेंज्ड अबाउट द स्कूल, सब कुछ जो था वो पूरा बदला हुआ सा था, ठीक है। चलेगा नेक्स्ट आते हैं। सो वी कैन इजिली एलिमिनेट फोर्थ ऑप्शन ऑल्सो। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस का ही है, लेकिन ये मेंस का है 22 का, 8/8/2022। सबसे पहले चेक करो कि सेम अल्फाबेट से कोई दो ऑप्शन स्टार्ट है या नहीं। आपने एक चीज देखी होगी कि जितने भी क्वेश्चंस करे जहां दो सेम अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहे थे, मैक्सिमम टाइम हमारा आंसर उसी में से ही आ रहा था। अगर मैं 100 क्वेश्चंस की बात करूं तो 100 में से एक या दो क्वेश्चन होता है, या मैक्सिमम 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो उन दो में से आंसर नहीं होता, अदरवाइज 95% आंसर उन्हीं ऑप्शन में से होता है।
अब देखो यहाँ पे 2 सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है, डी से। सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि डी फर्स्ट सेंटेंस होगा या फिर नहीं होगा। हमने चेक कर लिया कि सी में वेदर इट इज बर्थडेज आ रहा है, क्लियर है कि सी तो नहीं होगा। वी हैव फ्लावर अरेंजमेंट्स आ रहा है, वी किसके लिए आ रहा है, तो हमें क्लियर है ये दो तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। इट मीन्स हमें क्लियर है कि फर्स्ट सेंटेंस डी ही होना है। लेकिन अब डी के बाद एक में ए है और एक में बी है। अब बस ए और बी के बेसिस पे आपका आंसर ऑप्शन डिसाइड करना है। ए में बोल रहे हैं established in 2002 fancy flowers has branches all over the country। जो फैंसी फ्लावर्स थे उसकी ब्रांचेस पूरी कंट्रीज में थी, ठीक है, 2002 में स्टैब्लिश हुई थी। अब देखो डी के बाद ए या फिर डी के बाद बी। अब बात कर रहा है वहां पर उसकी ब्रांचेस सभी उसमें, उसके बाद उसने बोला वी हैव फ्लावर्स अरेंजमेंट्स टू सूट एवरीबडी एट ऑल प्राइजेस। और सी में बी में बोल रहा है वो वी ऑल्सो मेक पेइंग इजी एंड वी एक्सेप्ट ऑल मेजर क्रेडिट कार्ड्स। तो पहले तो अगर वो ब्रांचेस की बात कर रहा है तो ब्रांचेस के बारे में एक्सप्लेन करेगा, ब्रांचेस के बारे में कि वो हर तरह के फ्लावर्स को क्या कर देता, अरेंजमेंट कर देता था, ठीक है, जो जिसपे सूट होते थे हर प्राइस पे। मतलब अगर कोई कम पैसे वाला पर्सन जा रहा था उसके लिए भी उनके पास होते थे, बहुत ज़्यादा पैसे वाला जाता था उसके लिए भी उनके पास होते थे। तो डेफिनेटली हमें क्लियर हो गया कि जो डी है तो डी के बाद हमारा ए ही आएगा, डी के बाद हमारा बी नहीं आएगा। तो उसके बेसिस पे हमारा आंसर ऑप्शन 4 टिक हो जाएगा। अब आप इसे कंप्लीट रीड कर सकते हैं। वेदर इट इज बर्थडेज, वेडिंग्स और इवन द सैड टाइम्स लाइक फ्यूनरल्स, फैंसी फ्लावर्स इज देयर टू मेक इट ईजी। आफ्टर दैट वी ऑल्सो मेक पेइंग ईजी। ऐसा नहीं था कि केवल फ्लावर्स मिलना इजी था, कोई भी हो, चाहे बर्थडे हो, वेडिंग्स हो या कोई मर गया हो उसके फ्यूनरल के लिए भी चाहिए, हर किसी के लिए उनके पास फ्लावर्स अवेलेबल होते। केवल फ्लावर्स ही अवेलेबल नहीं होते थे, वो फ्लावर्स भी ऐसे प्राइजेस पे कि आप इजीली पेमेंट भी कर सकते हो। चाहे आप हर तरह के क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हो सकती थी वहाँ पे, ठीक है, आप शॉप पे जाकर या फिर आप उसको ऑनलाइन भी जाकर पे कर सकते थे। तो हर तरह की फैसिलिटीज उसने अपने कस्टमर्स को दे रखी थी। तो उसके बेसिस पे हमें क्या क्लियर हुआ कि जो फोर्थ ऑप्शन हमने निकाला है वो बिल्कुल सही है। आई होप आपको एलिमिनेशन समझ आ गया होगा, डिफरेंट टाइप से एलिमिनेशन लगाना समझ आ गया होगा। और मैं यही चाहती हूँ कि आप एलिमिनेशन को ज़रूर सीखें और ज़रूर लगाएं भी। एलिमिनेशन अगर लगाना आपको आ गया तो आपके लिए क्वेश्चंस को करना बहुत आसान हो जाएगा बच्चों। दूसरा, डेली बेसिस पे आप बच्चे क्लासेस लिया करो, रेगुलर अटेंड करो। लाइव क्लासेस को भी 4:15 से स्टार्ट हो जाती है, रेगुलर 4:15 से 5 चलती है क्लास, आप रेगुलर लो। बाकी सब्सक्राइब कर लो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके और आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। बाकी अगर सेशन अच्छा लगता है उसको लाइक और शेयर कर दिया करो, मैक्सिमम स्टूडेंट तक वो सेशन पहुंच सके। सो आज के लिए इतना रखेंगे, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर दिस सेशन।